सुबह के 8 बज रहे थे। सुपर राय अपने घर में नहा रहा था, तभी उसका दोस्त ज्ञान भाई भागते हुए आया और चिल्लाया, राय स्टार, मेरे गांव को बचा लो, वरना वो टुंग टुंग का बच्चा हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। सुपर राय गुस्से में बोला, क्या यार, तुम लोग मुझे नहाने भी नहीं देते? चल बता, तेरे गांव को क्या हुआ? ज्ञान भाई ने पूरी बात समझाई। आज शाम की बात है, मेरा गांव खुशीनगर बहुत शांत था। बच्चे लड़कियों को लाइन मार रहे थे, बूढ़े लोग खेतों में हल्का हो रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी अचानक एक छोटा सा टुंग टुंग का बच्चा गांव में आया और गांव के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि जिसने भी सुनी उसका सिर फट गया। लोग एक एक करके मरने लगे, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। गांव की हालत इतनी खराब हो गई कि हर मिनट लाखों लोग मर रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मैंने भी अपने कानों में हेडफोन लगाए और वहां से भाग आया। अब तुम ही हो जो मेरे गांव को बचा सकते हो। ये सुनते ही सुपर राय सोच में पड़ गया। तभी उसे अपना दोस्त सहूर लाल याद आया, जो पास के गांव के जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी टुंग टुंग सहूरी के साथ रहता था। सुपर राय ने बिना देर किए अपना सुपर ड्रेस पहना और हवा में उड़ता हुआ वहां रवाना हो गया। कुछ देर तक स्पाइडरमैन की तरह उड़ते हुए वह उस जंगल में पहुंचा जहां सहूर लाल रहता था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे। चारों तरफ लाशें बिछी थीं और वहां सहूर लाल बैठा जोर जोर से रो रहा था। सुपर राय उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? ये सब क्या है और तेरी बीवी कहाँ है? सहूर लाल ने रोते हुए एक कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले मैं और मेरी बीवी खेतों में काम कर रहे थे। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और जल्दी ही उसका बच्चा होने वाला था। तभी अचानक उसे पेट में तेज दर्द हुआ। मैंने बिना कुछ सोचे उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि एक नया मेहमान आ गया, लेकिन तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई और डॉक्टर साहब भी भागते हुए बाहर निकले। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि जिसके भी कानों में गई उसका सिर उसी वक्त फट गया। मेरी बीवी भी उसी आवाज से मर गई। सुपर राय ये सुनकर सब समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे उसका दोस्त अज्जू भागता हुआ आया और बोला, सुपर राय, उस टुंग टुंग के बच्चे ने मेरे गांव पर भी हमला कर दिया। वो लोगों को मार रहा है, जल्दी चलो, उन्हें बचा लो। सुपर राय तुरंत आसमान में उड़ा और उस गांव की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अफरा तफरी मची थी। लोग डर के मारे भाग रहे थे। घरों में छुपे लोगों के सिर फट रहे थे। गांव के बीचों बीच ढेर सारी लाशें पड़ी थीं और वो टुंग टुंग का बच्चा वहां खड़ा जोर जोर से रो रहा था। सुपर राय उसके पास गया और बोला, तुझे क्या चाहिए बच्चे? बच्चा शांत होकर बोला, मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, कई लोग मर गए, मेरा बाप मुझे देखते ही भाग गया। मैं जिस भी गांव गया लोग मुझे भगा देते। आखिरकार मुझे गांव के बाहर भीख मांगनी पड़ी। एक दिन जब मैं भीख मांग रहा था तभी एक गाड़ी मेरी तरफ आई और मुझे टक्कर मार दी। गाड़ी का ड्राइवर मेरे पास आया और मुझे ही पीटने लगा, जबकि गलती मेरी बिल्कुल नहीं थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे रोने से उस आदमी की वहीं मौत हो गई। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर उस इंसान से बदला लूंगा जिसने मेरा मजाक उड़ाया। बच्चे की बात सुनकर सुपर राय को भी बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, टुंग टुंग का बच्चा फिर से रोने लगा। उसकी आवाज सुपर राय के कानों तक पहुंची